पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास लिबास। ये कंधार के किरका शरीफ में रखा हुआ है। 4 अप्रैल 1996 की बात है। तालिबान का जो संस्थापक है मुल्ला उमर, वो किरका शरीफ पहुंचा। ये वो वक्त था जब तालिबान समेत कई गुट अफगानिस्तान में आपस में लड़ रहे थे। किरका शरीफ में मुल्ला उमर ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को हाथ में उठाया और भीड़ के सामने उसे सीने से लगा लिया। इस नज़ारे को देखकर लोगों में भावनाओं का ज्वार उठ गया और वो इस कदर था कि कई लोग बेहोश हो गए। इसके बाद से ही मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन कहा जाने लगा और वो निर्विवादित नेता बन गया। आज तालिबान हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा को अमीरुल मोमिनीन कहता है, लेकिन जिस अफगानिस्तान में अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए पैगंबर मोहम्मद का लिबास उठाना पड़े, वहां कोई किसी को इतनी आसानी से अपने नेता की कुर्सी पर कैसे बिठा देगा? अफगानिस्तान में आज यही हो रहा है। तालिबान के काबुल पर कब्जा किए 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अखुंज़ादा, आप गौर फरमाइएगा, अब तक सामने नहीं आया है और तालिबान में अंदरूनी कलह बढ़ती चली जा रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आई ये सबसे हैरतअंगेज तस्वीर है। जो तालिबान अपने राज में महिलाओं को घर की चौखट लांघने नहीं देता, वहां महिलाएं अब सड़क पर उतर आईं। तालिबान के खिलाफ इन अफगान औरतों ने हेरात प्रांत के सचिवालय के सामने अपनी आवाज बुलंद की। इनमें से बहुत सी महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने वो बुर्का भी नहीं पहना था जो तालिबान राज में। हेरात की सड़कों पर विरोध मार्च निकाला और फिर सचिवालय के सामने धरना दिया। इनकी मांग काम और रोजगार का अधिकार दिए जाने की। हेरात की इन तस्वीरों के बाद आपको दिखाते हैं कंधार की सड़कों का हाल। ये तालिबान के गढ़ यानी कंधार में निकाला गया विजय जुलूस है। ये विजय जुलूस शहर का चक्कर काटता हुआ कंधार क्रिकेट ग्राउंड पहुंचा, जहां तालिबान के लड़ाकों ने अपने नेताओं को मिलिट्री स्टाइल में सलामी दी। इस परेड से पहले कंधार समेत पूरे अफगानिस्तान में इस बात की चर्चा थी कि परेड की सलामी लेने तालिबान का सुप्रीम कमांडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा पहली बार दुनिया के सामने आए। इस चर्चा की वजह से क्रिकेट ग्राउंड में काफी भीड़ भी हुई, लेकिन अखुंज़ादा आखिर तक नहीं आए। अफगानिस्तान पर तालिबान की जीत के बावजूद उसके सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा पर अब भी रहस्य का पर्दा बरकरार है। अखुंज़ादा अभी तक सामने नहीं आया है। तालिबान के प्रवक्ता बार बार यही कहते हैं कि वो 2-3 दिन में सामने आने वाला है, लेकिन हर बार मियाद बढ़ा दी जाती है। ऐसे में इस बात का शक बढ़ता जा रहा है कि कहीं तालिबान के भीतर आपसी खींचतान तो नहीं तेज हो गई। तालिबान में कलह के संकेत उस दिन से ही मिलने लगे थे जब उसने अपनी कार्यवाहक काउंसिल बनाने का ऐलान किया था। इस काउंसिल में जिन चेहरों को जगह मिली, उससे ये साफ नजर आने लगा कि तालिबान में सब कुछ ठीक नहीं है। गवर्निंग काउंसिल में जिन लोगों का नाम आया, उनमें ज्यादातर चेहरे दक्षिणी अफगानिस्तान के लोगों के थे, जबकि तालिबान की मिलिट्री विंग के ज्यादातर कमांडर पूर्वी अफगानिस्तान के हैं। तालिबान लड़ाकों में भी बड़ी संख्या पूर्वी अफगानिस्तान के पश्तूनों की है। अफगानिस्तान में जातियों की जंग के साथ साथ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की लड़ाई भी पुरानी है। अब तक तालिबान जंग के मैदान में था तो उसकी मिलिट्री विंग का दबदबा बना हुआ था, लेकिन अब मामला सरकार बनाने का आ गया है तो दक्षिणी अफगानिस्तान के चेहरों को तरजीह मिल रही है, जिससे जंग में खून बहाने वाले पूर्वी अफगान को परेशानी है। वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तालिबान में दक्षिण और पूरब की लड़ाई को समझने के लिए आपको इनके बड़े चेहरों की जड़ों को समझना होगा। तो जैसा आपने देखा, जो क्षेत्रवाद है वो सबसे ज्यादा हावी इस वक्त दिख रहा है। तालिबान में सबसे अहम है उसकी गवर्निंग काउंसिल में शामिल नेता और इन नेताओं को चुनने वाली समिति। दूसरी तरफ मिलिट्री विंग है, वो भी महत्वपूर्ण है। पहले आपको गवर्निंग काउंसिल में शामिल लोगों के बारे में बताते हैं। तालिबान की गवर्निंग काउंसिल में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी किसे मिली है? अब्दुल कय्यूम जाकिर के पास, जो दक्षिण अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत का है। दक्षिण अफगानिस्तान, इसे सुनिएगा। हाँ, इसी तरह गृह मंत्री इब्राहिम सद्र वो बने हैं। वो कांधार का रहने वाला है, जो दक्षिण अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, दक्षिण अफगानिस्तान। तालिबान की गवर्निंग काउंसिल में वित्त मंत्री गुल आगा इशकजई है, ये भी कांधार का रहने वाला है। काबुल के गवर्नर की कुर्सी पर शीरीन अखुंद को बिठाया गया है, कांधार का रहने वाला है। काबुल का मेयर हमदुल्ला दक्षिण अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता है। तालिबान की गवर्निंग काउंसिल के सभी बड़े चेहरे कुल मिलाकर दक्षिण अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। उसमें भी कांधार के लोगों का बोलबाला ज्यादा है।
अब उन चेहरों के बारे में आप जानिए जो 20 साल तक अमेरिका के खिलाफ जमीन पर जंग लड़ते रहे। अमेरिका के हमले के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से सबसे मजबूत लड़ाई हक्कानी नेटवर्क ने लड़ी। हक्कानी नेटवर्क की कमान सिराजुद्दीन हक्कानी के पास है। इसके दो बड़े चेहरे हैं, अनस हक्कानी और खलील हक्कानी। ये सभी जो हैं वो पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके से आते हैं और इनका केंद्र क्या है? पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर जो खैबर पख्तूनख्वा में दुरुंत लाइन है उसके आसपास। यानी 20 साल तक जंग में खून बहाया पूर्वी अफगानिस्तान के लोगों ने, लेकिन कुर्सी पर पहुंचते ही दक्षिण अफगानिस्तान के लोगों का बोलबाला दिख रहा है। और सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि रक्षा मंत्री भी दक्षिण अफगानिस्तान के शख्स को ही बनाया जाएगा। इस लड़ाई में सबसे बड़ा पेंच रक्षा मंत्री अब्दुल कयूम जाकिर को लेकर है, क्योंकि दक्षिणी अफगानिस्तान के एक शख्स को पूर्वी अफगानिस्तान का हक्कानी नेटवर्क और उसके लड़ाके रक्षा मंत्री मानने को तैयार नहीं है। तालिबान के अंदर भी डिफरेंट फैक्शंस हैं जो आपस में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी रखते हैं और उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ भी हैं जिनकी वजह से वो टकराते हैं एक दूसरे के साथ। और वर्तमान समय में कि जब तालिबान सत्ता पर काबिज होने जा रहा है, ऐसे में ये फैक्शंस अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने के लिए, अधिक से अधिक सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाने का भी कार्य कर रहे हैं। तालिबान में कलह की एक बड़ी वजह पुराने और नए तालिबानियों की लड़ाई भी है। जो तालिबानी 90 के दशक की सरकार में मंत्री थे वो पुरानी नीतियों के पैरोकार थे, जबकि अमेरिकी हमले के बाद तालिबान से जुड़े नेताओं की राय बहुत से मामलों में अलग है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है हक्कानी नेटवर्क का। 90 के दशक में जब तालिबान की सरकार बनी तो उसमें हक्कानी नेटवर्क की कोई हैसियत नहीं थी। मुल्ला उमर के दौर में तो हक्कानी नेटवर्क को पतीका और खोस्त तक ही सीमित रखा गया था। मुल्ला उमर ने हक्कानी नेटवर्क को कंधार में घुसने नहीं दिया था। अफगानिस्तान में अमेरिका के हमले के बाद तालिबान में हक्कानी नेटवर्क का कद बढ़ा, क्योंकि अमेरिका ने अलकायदा को बुरी तरह से तबाह किया था। हक्कानी नेटवर्क की जड़ें पाकिस्तान सीमा में होने से तालिबान को काफी मदद मिली। अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ाई हक्कानी नेटवर्क ने लड़ी। इसलिए अब सरकार बनने पर हक्कानी नेटवर्क अपनी ज्यादा हिस्सेदारी मांग रहा है। तालिबान के अंदर संघर्ष बढ़ता है और उसमें हक्कानी नेटवर्क ऑलरेडी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। ऐसे में हक्कानी नेटवर्क का इस्लामिक स्टेट खुरासान के साथ संबंध भी कलह की वजह बन सकता है, कलह का कारण बन सकता है। तालिबान के भीतर कई दरारें मौजूद हैं और इन दरारों के पीछे है ताकत की रस्साकशी। हक्कानी नेटवर्क तालिबान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क ISIS के यानी ISIS खुरासान का समर्थन करता है, जो तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में कई जानकारों का मानना है कि तालिबान का शीर्ष नेतृत्व हक्कानी नेटवर्क पर न तो ज्यादा भरोसा करना चाहता है और न ही उससे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी देना चाहता है। तालिबान की कलह की खबरें दुनिया में आने से उसके नेता परेशान हैं, इसलिए वो जल्द से जल्द सरकार बनाना चाह रहे हैं। ताजा ऐलान में तालिबान ने यह भी कहा है कि जुमे की नमाज के बाद नई सरकार का ऐलान हो सकता है। इसलिए काबुल में तैयारियां भी चल रही हैं। ताजपोशी के लिए राष्ट्रपति भवन को सजाया जा रहा है और तालिबान के झंडे और बैनर तैयार हो रहे हैं। अब बताइए, रक्षा नीति और राजनीति दोनों को एक साथ कैसे संभालेगा ये संगठन? ABP न्यूज आपको रखे आगे।